जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है सब ग्रुप। क्या सब ग्रुप के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे, ठीक है जी। और मैं ये भी आप लोगों से तवक्को रखता हूँ कि आप लोग ये जो है इम्प्रूवमेंट के लिए भी कोई ना कोई कमेंट करेंगे। सब ग्रुप की बात करते हैं। सब ग्रुप, ठीक है जी। तो सब ग्रुप की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट हमारे पास कोई जी ग्रुप है, जी बी या ग्रुप। जी एक हमारे पास ग्रुप है एंड एच बी सबसेट ऑफ जी। एच कोई सबसेट है किसका? जी का। एच बी सबसेट ऑफ जी, ठीक है जी। देन H is subgroup of G, subgroup of G if H is itself group. If H is itself group under the same binary operation, binary operation as defined in G। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। H एक सबसेट लेना है किसका? G का। वो सब ग्रुप बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब H खुद 4 प्रॉपर्टीज रखता हो। कौन सी? वो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स वाली, ठीक है। लेकिन उस ऑपरेशन के तहत तो जो जी में है, अगर प्लस का है तो मल्टीप्लिकेशन का तो उसके मुताबिक मतलब है, एच का ऑपरेशन भी उसके मुताबिक हो। बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड इन जी, ठीक है जी। तो हमने सब ग्रुप में अगर हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करें, वो एक क्लोजर वाली, ठीक है जी, नंबर 2 एसोसिएटिव वाली, और नंबर 3, ठीक है, आइडेंटिटी, दैट इज़ आइडेंटिटी वाली, आइडेंटिटी, और नंबर 4 इनवर्स वाली। तो ये एक लंबा चौड़ा मेथड है। 4 बातें प्रूव करना एक इंतहाई मसला है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं, ओके जी। हम कहते हैं लेट अ सबसेट H ऑफ जी का सबसेट है, इज सब ग्रुप ये सब ग्रुप होगा। कब? अगर ये सब ग्रुप है तो H में से 2 एलिमेंट उठाएं। इफ 2 एलिमेंट उठाएं, कहाँ से? H से, तो देन पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स, या दूसरा वैसे पहले का इन्वर्स कहाँ जाएगा? H में जाएगा। अगर H सब ग्रुप है, अ सबसेट H ऑफ G इज सब ग्रुप। अगर 2 एलिमेंट H उठाएं तो पहला वैसे दूसरे का इन्वर्स कहाँ पर जाएगा? अगर सब ग्रुप हो तो 2 एलिमेंट उठाएं तो पहला वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में जाना चाहिए? H में जाना चाहिए। अगर ये बात मुकम्मल हो जाए, ठीक है जी, तो फिर H क्या होता है? सब ग्रुप होता है। ये बात इफ़ एंड ओनली इफ वाली बात है, ठीक है जी। इसका प्रूफ करते हैं। लेट सपोज, पहले ये सपोज कर लेते हैं, इतनी बात, लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है जी। हमने ये बात प्रूव करनी है। कौन सी? हमने इफ A, B बिलोंग टू H, ठीक है, वी हैव टू शो दैट
वी हैव टू शो दैट पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का जो इन्वर्स है वो एच में जाता है, ये बात हमने प्रूव करनी। ठीक है जी। अब एच में दो एलिमेंट हैं, एक ए है एक बी है, ये हम बी उठा लेते हैं। सिंस दैट इज सिंस बी बिलोंग टू एच, बी किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। अब एच में इन्वर्स एच सब ग्रुप है, ये बात गिवन है। सिंस एच इज सब ग्रुप। अब एच सब ग्रुप है, सो एच हैज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स एच हैज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब अगर बी एलिमेंट एच में है तो बी का इन्वर्स भी एच में होगा, तो दिस सो बी इन्वर्स बिलोंग टू एच। ठीक है जी। अब एक एलिमेंट ए पहले एच को बिलोंग करता था, ये ए पहले एच को बिलोंग करता था, ए कॉमा, अब दूसरा एलिमेंट बी इन्वर्स, ए कॉमा बी इन्वर्स बिलोंग टू एच। अब ये दो एलिमेंट एच में है, दो एलिमेंट एच में है, सिंस एच, फिर लिखेंगे सिंस एच इज सब ग्रुप, एच क्या है, सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ये दो एलिमेंट एच में है तो इनका प्रोडक्ट भी किस में होगा, एच में होगा। सो एच हैज़ क्लोजर, एच हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा, एच में। ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है जी। तो ये बात हमने पूरी कर दी कि अगर एच सब ग्रुप हो, दो एलिमेंट एच में से उठाएं तो पहला वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में जाता है, एच में। एक साइड हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी साइड लेनी है, कौन सी, अब इतनी वाली साइड लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है जी। वो चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, चार प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है। अब कन्वर्सली है, ठीक है जी, कन्वर्सली ले लो, या मतलब कुछ ये कन्वर्सली इसको सपोज करेंगे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। सपोज दैट इज सपोज, इस बात को हमने सपोज किया। वी हैव टू शो दैट एच इज सब ग्रुप। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने चार बातें प्रूव करनी है। ठीक है जी। सिंस एच इज सबसेट, एच इज, ये बात दोनों में गिवन है, एच इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है जी। अब एच सबसेट है, हमने अगर इसको ग्रुप प्रूव कर दें तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। सबसेट को मिला के, सबसेट को और ग्रुप को मिला के, अगर सबसेट पहले है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एच में चार प्रॉपर्टीज़ हैं तो एच क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। वो ग्रुप और ये सबसेट मिला के सब ग्रुप बन जाएगा, सो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू या शो दैट एच इज ग्रुप, एच इज ग्रुप। अब इस बात को लेना है, ठीक है जी। सिंस अगर मैं ये लिखूं, सिंस ए बिलोंग टू एच, ए किसको बिलोंग करता है, एच को। अगर मैं इसको 2 टाइम्स इस तरह लिख लूँ, ए कॉमा ए बिलोंग टू एच। ठीक है जी। तो ये बात गिवन है, ये बात सपोजिशन, ये हमारी सपोजिशन है। पहला वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में जाएगा, एच में। ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज पहला ए वैसे दूसरे का इन्वर्स बीच में मल्टीप्लाई किस में जाएगा, एच में। और यहाँ पे लिखेंगे बाय सपोजिशन, दैट जो हमने सपोज किया हुआ है, तो दैट इज ए इन्वर्स आइडेंटिटी आएगा, दैट इज बिलोंग टू एच। आइडेंटिटी एच में चला गया, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। ठीक है जी। आगे हमने दूसरी बात प्रूव करनी है, ठीक, इन्वर्स प्रूव कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आइडेंटिटी भी एच में है और ए भी एच में है, तो हम लोग इस तरह देखते हैं,
आइडेंटिटी कॉमा जी आइडेंटिटी एच में है। ठीक है जी। इन्वर्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी और ए, ये दो एलिमेंट, ए बिलोंग टू एच सिंस। अब ये दो एलिमेंट किस में है? एच में है। तो बाय सपोजिशन हम जानते हैं पहला एलिमेंट वैसे, फिर बीच में डॉट, दूसरे का इन्वर्स किस में जाएगा? एच में। और ये किसके थ्रू है? बाय सपोजिशन, बाय दैट इज अ सपोजिशन। ठीक है जी। ये सपोजिशन तक हम लोग पहुंच गए। ये दूसरी बात। अब इन दो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए इनवर्स आएगा। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। अब इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। ये दो हो गया। ठीक है जी। अब हर एलिमेंट का, अब एक एलिमेंट हमने लिया था ए, उसका इन्वर्स भी एच में है, उसका इन्वर्स भी एच में है। ये दूसरी बात भी प्रूव होगी। सिंस अब इससे पता चला है कि बी इन्वर्स भी एच में है, सो इसी तरह बी इन्वर्स भी किस में होगा? एच में होगा। ठीक है जी। अब ए एच में है, ए एच में है और बी इन्वर्स भी एच में है, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी चला गया। ए कॉमा बी इन्वर्स बिलोंग टू एच। ए इन्वर्स एच को बिलोंग करे या बी इन्वर्स एच को बिलोंग करे, बात एक ही है। तो बाय सपोजिशन पहला एलिमेंट वैसे, दूसरे का इन्वर्स, दूसरा जो भी है उसका इन्वर्स, दूसरा जो भी है उसका इन्वर्स, ये कहाँ चला जाएगा? एच में। और ये किसके थ्रू है? बाय सपोजिशन, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज ए बी इन्वर्स का इन्वर्स दैट इज बी बिलोंग टू एच। ठीक है जी। अब दो एलिमेंट हमने लिए थे कहाँ से? ए कॉमा बी से, ए बी से। ठीक है जी। और दोनों का प्रोडक्ट किस में चला गया? एच में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है बाय 3, ये तीन प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं तो हमने देखनी है चौथी प्रॉपर्टी, तो वो पेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। सिंस अब हम लेते हैं, इफ तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी बिलोंग टू एच, ये तीन एलिमेंट एच में। तो एच किसका सबसेट है? एच इज सबसेट ऑफ जी। ये एच सबसेट है किसका? जी का। ये तीनों एलिमेंट किस में होंगे? जी में भी होंगे। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू एच। जी क्या ग्रुप है? जी ग्रुप है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। सो जी हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो दिस इम्प्लाइज ए डॉट इंटू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है जी। तो ये देख लो, ये तीनों एलिमेंट ले रखे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई ये 4। ठीक है जी। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 एच सब ग्रुप, एच इज सबसेट पहले था, 4 प्रॉपर्टी और आई हैं तो सब ग्रुप बन गए। ठीक है जी। अब पता ये चला कि अगर एच सब ग्रुप हो तो ये बात होल्ड करती है, अगर ये बात होल्ड करे तो एच क्या होता है? सब ग्रुप होता है। ठीक है जी। एच को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए बजाय वो 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करने के, हम क्या करेंगे? हम 2 यहाँ से एलिमेंट उठाया करेंगे। ठीक है जी। पहला वैसे, दूसरे का इन्वर्स एच में चला जाए तो एच क्या हो जाएगा? ये सब ग्रुप हो जाएगा, एच सब ग्रुप हो जाएगा। यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी। आगे जी है इंटरसेक्शन। दो सब ग्रुप्स हों तो ज़रूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी सब ग्रुप हो, बट इंटरसेक्शन जो होता है वो सब ग्रुप होता है। ठीक है जी। ओके, लेट हम 2 सब ग्रुप ले लेते हैं। लेट एच एंड के बी 2 सब ग्रुप्स, ये 2 सब ग्रुप्स ऑफ ये जी, 2 सब ग्रुप्स हैं जी के। देन
एच इंटरसेक्शन के इज सब ग्रुप, इज सब ग्रुप। ये बात हमने प्रूव करनी है कि एच इंटरसेक्शन के क्या सब ग्रुप है। ठीक है जी, तो प्रूफ है। हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे। वी हैव टू शो दैट एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप। हमने ये बात प्रूव करनी है कि एच इंटरसेक्शन के क्या है, सब ग्रुप है। तो हम क्या इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से दो एलिमेंट लेंगे। फिर पहला वैसे और दूसरे का इन्वर्स अगर इसी में चला जाता है तो हम कहते हैं ये क्या है, ये सब ग्रुप है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के। ठीक है जी, अब ये दोनों एलिमेंट्स इंटरसेक्शन से हैं तो दोनों एच में भी होंगे और के में भी होंगे। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग टू एच एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू के। अब एच और के क्या है, ये सब ग्रुप हैं। सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स सब ग्रुप्स। अब ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, अगर हमने पीछे वाला थ्योरम अभी पढ़ा है, अगर एच सब ग्रुप हो तो पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में जाएगा, एच में जाएगा। सो ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एच एंड ए बी इन्वर्स बिलोंग टू के लिए भी वही सिचुएशन है। अब ये एलिमेंट एच में भी है और ये एलिमेंट के में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स एच बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, तो दिस इम्प्लाइज। ठीक है जी, अब ये दो एलिमेंट उठाए थे हमने कहाँ से, एच इंटरसेक्शन के से। पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में चला गया, दो एलिमेंट उठाए थे ये एलिमेंट, और पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में चला गया, एच इंटरसेक्शन के में। ठीक है जी, और हमने कहा हुआ था कि दो एलिमेंट उठाएं, पहला वैसे दूसरे का इन्वर्स एच इंटरसेक्शन के में चला जाए तो एच इंटरसेक्शन के क्या होता है, सब ग्रुप होता है। दिस इज सब ग्रुप। ये हमने लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है जी, अब अगर हमने ये प्रूव करना है कि अगर बहुत सारे सब ग्रुप्स हों, फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स हों तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप होते हैं। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। लेट फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है, लेट एच आई। ठीक है जी, सच दैट ये जो आई है ये फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है। आई बिलोंग टू एन, मतलब है आई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बी फैमिली ऑफ सब ग्रुप, फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी, ये जी के सब ग्रुप्स हैं, H1 H2 H3 ये सारे। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, देन प्रूव ये करना है, देन इंटरसेक्शन ऑफ एच आई ओवर आई, दैट इज ओवर आई। हमें नहीं पता कि आई कहाँ से लेके कहाँ तक है, ओवर आई इज सब ग्रुप। इसको हमने सब ग्रुप प्रूव करना है, किसको, इसको। ठीक है जी, ये प्रूव करना है, प्रूफ है। तो इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे। लेट अब ये इतना पता है कि H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, H3 भी, H4 भी, HI, फॉर ऑल आई ये क्या है, सब ग्रुप है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन HI ओवर आई। ठीक है, ये दो एलिमेंट यहाँ से ले लिए। हमने प्रूव ये करना है कि पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में जाएगा, इसी में जाएगा। ठीक है जी, अब ये दो ये ए जो है ये H1 में भी होगा, H2 में भी होगा, H3 में भी होगा, H4 में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से लिया गया है। ठीक है जी, और बी जो है ये H1 में भी होगा, H2 में भी होगा, H3 में भी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन से लिया गया है। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू HI, और हर आई में होगा, फॉर दैट इज फॉर ऑल आई। ठीक है जी, एंड और बी बिलोंग टू HI
फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। ए भी हर एच आई, फॉर ऑल आई का मतलब है हर एच आई में, ए भी हर एच आई में होगा और बी भी हर एच आई में होगा, और हर एच आई जो है वो सब ग्रुप है। सिंस एच आई इज सब ग्रुप, H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप फॉर ईच आई, फॉर ईच आई। ठीक है जी, हर किसी के हर के लिए सब ग्रुप, हर के लिए सब ग्रुप है। ठीक है जी। अब हर के लिए सब ग्रुप है, ये दोनों एलिमेंट हर एच आई में है, हर एच आई में है। एंड दिस एंड also A comma B belong to एच आई फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, हर एच आई में है। ये इस स्टेटमेंट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि A कॉमा B बिलोंग टू एच आई फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। मतलब है कि ए और बी, ए कॉमा बी दैट इज बी कॉमा, ए कॉमा बी बिलोंग टू हर एच आई में है। ए कॉमा बी बिलोंग टू फॉर ऑल आई का मतलब है ए कॉमा बी इंटरसेक्शन से है, तो ए कॉमा बी H1 में भी होगा, H2 में भी होगा, H3 में होगा, हर आई में होगा। ठीक है जी। हाँ, तो हर एच आई क्या है, सब ग्रुप है। हमें पता है अगर एच आई सब ग्रुप है तो पहला एलिमेंट वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में जाएगा, एच आई में, और ये फॉर ऑल आई हर सब ग्रुप में जाएगा, H1 में भी H2 में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा किसको, इंटरसेक्शन एच आई ओवर आई। ठीक है जी। आई अगर यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक होता है तो ये आई आ जाएगा 1 से 10 तक, जितने भी हों। ठीक है जी। तो हमें पता ये चला, हमने दो एलिमेंट उठाए थे, कहाँ से, इस सेट से, इससे सब सेट से। तो पहला वैसे दूसरे का इन्वर्स किस में चला गया उसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, हमारे पास सब ग्रुप हो गया। अच्छा, इज सब ग्रुप। ठीक है जी, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है।